तो जी अभी चाय के लिए रुके हैं, कुछ हाईवे ऐसा। तो दोस्तों ये है जयपुर बीकानेर हाईवे। और अभी हम जा रहे हैं जयपुर। तो जी रेडी हो चुके हैं हम। हमने ये जयपुर में पिंक सिटी के अंदर ही रूम लिया था और बस अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा और आगरा से जयपुर। और अभी यहाँ पे ट्रैवल होएगी, उसके बाद फिर यहाँ से हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो टोटल कंप्लीट बताऊँगा कितने किलोमीटर गाड़ी चली है और कितनी सीएनजी और पेट्रोल यूज़ हुआ है और कितना मेरा खर्चा आया है इस ट्रिप के अंदर। तो वीडियो में बने रहिएगा। ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। बैग वगैरह सब रेडी है। ये कुछ इस तरीके का रूम था। तो अब हम निकलेंगे यहाँ से जयपुर से दिल्ली के लिए। थोड़ा यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, उसके बाद निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो ये है दोस्तों जयपुर का हवा महल वाला रोड। आप देख सकते हैं दोनों साइड एक ही कलर की बिल्डिंग है सारी। मतलब जो भी शॉप्स वगैरह हैं या दुकानें वगैरह हैं सब एक ही तरीके की होती हैं यहाँ पे। सब रेड है, एक ही पत्थर का इस्तेमाल होता है। ये देखिए हवा महल, ये हवा महल है। ये मैं अभी आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि अभी गाड़ी पार्किंग में लगाने जानी है। अगर टाइम मिला तो घूम लेंगे यहाँ पे, नहीं तो देखते हैं पहले गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में जाके, उसके बाद गाड़ी पार्क करने जा रहे हैं हवा महल के लिए। बढ़िया चीज़ें बनी हुई हैं यार यहाँ पे सारी। ये अंदर ही बता रहे हैं पार्किंग। तो पार्किंग तो यहाँ पे सब जगह कर रखी है लोगों ने, कहीं पे भी कर दो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे आप कहीं भी पार्क कर सकते हैं। देखो जैसे ये निकाल रहे हैं, यहाँ लगी हुई है पार्किंग गेट के पास गाड़ियाँ इधर लगी हुई हैं। देखते हैं एक बार लगा ले पार्किंग में, फिर बताता हूँ आपको। अभी हम रुके हैं थोड़ा खाना वाना खाने के लिए। ढाबा है ना वहाँ पे, उस पर खाना खा रहे हैं। खाना वाना खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से सीधा दिल्ली के लिए। गाड़ी बढ़िया चल रही है। एवरेज क्या दे रही है और किलोमीटर कितने हुए हैं टोटल दिल्ली तक आपको सब बताऊँगा। बस वीडियो में बने रहिएगा। और आपको बताते हैं कि हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, कितनी एवरेज दी है गाड़ी ने और कितना हमारा सीएनजी का खर्चा हुआ है।
और कहाँ कहाँ हमें CNG पंप मिले थे वो भी बताता हूँ आपको, और कितने टोल लगे हैं सारी जानकारी देता हूँ आपको। पहले आप ये देखिए कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल कर आई है। तो हम यहाँ से निकले थे दिल्ली से फरीदाबाद पलवल होते हुए मथुरा, आपने देखा वीडियो में। मथुरा से हम पहुँचे आगरा, आगरा से फिर हम सीधा वहाँ से निकले जयपुर के लिए। आगरा से फिर हम निकले जयपुर के लिए पहुँचे। तो जयपुर में हम एक रात रुके थे, वहाँ पे एक स्टे करके अगले दिन फिर हम वहाँ से जयपुर से भी दिल्ली निकले। वहाँ से वापस ये गुड़गांव वाला जो मानेसर वाला हाईवे, वहाँ से हाईवे बहुत ख़राब है यार, मतलब कठपुतली तक तो इतना गंदा हाईवे है ना वो, कि आप गाड़ी एक स्पीड पे चला ही नहीं सकते, सारी एवरेज की ऐसी तैसी हो जाती है उस हाईवे के ऊपर। फिर आगे जाके मानेसर आने तक उसके बाद थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो ये था हिसाब। बाकी आप एक बार देखिए कि गाड़ी कितने किलोमीटर रनिंग चली है, वो देखिए, फिर मैं आपको एवरेज वगैरह सारी चीज़ें बताता हूँ। गाड़ी अपनी चली है 744 किलोमीटर। अभी घर पहुँच के हमने CNG फुल करा ली थी, आप देख सकते हैं फुल है, पेट्रोल भी डलवाएंगे अभी। 744 किलोमीटर गाड़ी चली है। 744 किलोमीटर चल कर आई है आगरा से, जो हम होकर आए हैं अभी ट्रिप पे। तो इस गाड़ी ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया है, गाड़ी की गाड़ी वैगनआर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है गाड़ी ने। चलने में कोई दिक्कत नहीं, भागने में कोई दिक्कत नहीं, भगती हुई आई है, भगती हुई गई थी, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, बात कर लेते हैं इसके अंदर हमारा खर्चा कितना बैठा CNG का। तो CNG का जो खर्चा बैठा वो हमारा दिल्ली से जब हम गए थे तो हमारी 600 रुपये की CNG आई थी, जो फुल नहीं हुई थी, थोड़ा प्रेशर कम था, बट उसके अंदर हम आगरा पहुंच गए थे। ठीक है जी, आगरा में पहुंचने के बाद भी हमारे 2 पॉइंट बच गए थे, इतनी अच्छी एवरेज दी इसने। ठीक है जी, तो 222 किलोमीटर वो आगरा पहुंचे। आगरा के अंदर थोड़ा बहुत घूमे क्या, गर्मी इतनी थी वहाँ पे घूम ही नहीं पाए। उसके बाद अपना काम निपटाया, फिर हमें वापस निकलना था, वहाँ से जयपुर जाना था। तो फिर वहाँ से वापसी निकले हम अपने जयपुर के लिए। जयपुर के अंदर हमने हाईवे, जो बीकानेर जयपुर वाला हाईवे, वो आप सब लोगों को गूगल मैप पे शो हो जाएगा। वो आगरा से जयपुर के लिए 250 किलोमीटर होता है वो। तो हम वहाँ निकले, लेकिन उससे पहले हमने CNG भरवाई अपनी, जो हमारे 2 पॉइंट रह गए थे उसको भरवाई। भाई आगरा के अंदर CNG बहुत महंगी है, मतलब 97 पर kg, पेट्रोल के रेट से भी ज़्यादा है। तो आप कभी आगरा जा रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना, वहाँ CNG 97 पर kg है, 97 पर kg। ठीक है जी, लेकिन ये है कि CNG से फ़ायदा ये हो जाता है कि उसके अंदर थोड़ी एवरेज हमें पेट्रोल से ज़्यादा मिल जाती है, थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा मिल जाती है। पेट्रोल अपनी गाड़ी जो है हाईवे पे मेरे ख्याल से 24-25 की एवरेज देती है, 25 की एवरेज मान के चलो अगर यही गाड़ी है पेट्रोल पे 1 लीटर पेट्रोल में। तो CNG जो है वो आपको कम से कम AC ऑन करके जाओगे तो 30 से 32 की एवरेज दे देगी, जो मुझे मिली है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने चलाई है, 30 से 32 पर kg में मेरे को मिली है CNG। नॉन AC जाते हैं तो 35 किलोमीटर 35, जो गाड़ी के अंदर CNG के आप पॉइंट देखोगे ना, जो फुल ऊपर नीचे पॉइंट होते हैं, वो टोटल 10 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट आप ये मान लो कि एक पॉइंट अगर नॉन AC गाड़ी जाती है वैगनआर तो 35 की एवरेज मिलती है। एक पॉइंट जब खत्म होता है जब 35 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, ये मैंने खुद से नापा हुआ है उस हाईवे पे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। और अगर AC ऑन करके जाते हो और गाड़ी खुली भग रही हाईवे पे तो 30 का पॉइंट है, वो 5 किलोमीटर का फर्क आता है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना आप। गाड़ी जो वैगनआर है, मुझे नहीं पता और गाड़ियों के बारे में, शायद और भी मारुति की गाड़ियाँ अच्छी एवरेज देती होंगी, शायद डिज़ायर वगैरह ये सारी सेम ही एवरेज देती होंगी, क्योंकि किलोमीटर सेम ही बताते हैं सारे। ठीक है, तो परफॉर्मेंस वाइज अच्छी गाड़ी थी, बढ़िया चली है। और जो हमारी यहाँ से मैंने दिल्ली से आपको बताया 600 रुपये CNG का यहाँ से खर्चा आया। वहाँ पे जो हमारी CNG डली थी वो डली थी 647 रुपये की, आई कम थी, लेकिन वहाँ के हिसाब से पैसा ज़्यादा लगा। उसके बाद हम जयपुर पहुँचने से पहले एक धौला करके कोई जगह आती है, वहाँ पे हमारा जो है 1 पॉइंट रह गया था। ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर पूरे हो चुके थे, तो 1 पॉइंट रह गया था। तो फिर वहाँ से हमने CNG फिल कराई दोबारा। उस टाइम CNG आई 747 की, वहाँ पे थी राजस्थान के अंदर 92 पर kg, मतलब आगरा से सस्ती थी, वहाँ पे 92 पर kg थी, पर फिर भी महंगी है यार, 92 बहुत महंगी है। दिल्ली के अंदर 76 अब हुई है, नहीं 75 चल रही थी काफ़ी टाइम पहले से, तो 76 दिल्ली, वहाँ पे आप लगा लो 97 आगरा, 92 राजस्थान। फिर डलवाई वहाँ से 746 की। फिर अब वहाँ पे अपना जयपुर के अंदर थोड़ा काम निपटा के फिर जब हम वहाँ से वापस निकले तो सिटी से बाहर आने के बाद, जयपुर सिटी से बाहर हम जब आए, जब हमने वो आपका हरियाणा वाला हाईवे पकड़ा, गुड़गांव वाला, निमराना वाला, ये जो हाईवे हमने पकड़ा, उसके थोड़ी सी पहले हमने
हमने सीएनजी फिर दोबारा, जो हाफ टैंक था उस टाइम मेरे पास, तो हाफ टैंक के बाद फिर हमने उसको दोबारा फिल करा ली, तो वहाँ पे थी 90 पर केजी, वहाँ पे 90 रुपये पर केजी थी सीएनजी। वहाँ से हमारी सीएनजी आई थी 340 रुपये की, फुल हो गई थी, फिर प्रेशर अच्छा था, फुल हो गई थी। उसके बाद हमने कहीं नहीं डलवाई, तो आप ये लगा लो कि 2200 से 2400 रुपये के आसपास हमारी सीएनजी खर्च हुई है इस कंप्लीट ट्रिप पे, जो हमने यूँ पूरा सर्कल बनाया है, फरीदाबाद, पलवल, मथुरा, आगरा, जयपुर होते हुए दिल्ली वापस। इसमें हमारी 2400 रुपये की सीएनजी लग गई, 2400 से थोड़ी कम की लगी, 50-60 रुपये कमी माना, मैं लमसम 24 बता रहा हूँ आपको। इतनी हमारी सीएनजी लग गई। गाड़ी हमारी चली 744 किलोमीटर, 745 ही मानो, 744 किलोमीटर गाड़ी चली है। गाड़ी ने एवरेज दी है नॉन एसी 35 की, एसी ऑन करके चल रहे हैं तो 30 की एवरेज, अगर बिना रुके चल रही है 80-90 की स्पीड में तो 35 की एवरेज कहीं नहीं गई। जो एक पॉइंट मैंने आपको बताया वो पॉइंट याद रखना, वो 1.30 का होता है 30 किलोमीटर का वैगनार के अंदर, ठीक है जी। तो ऐसी ही मैं और वीडियो बनाता रहूँगा, अभी ट्रैवल पे और भी निकलना है, मैं गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में आपको बताता रहूँगा, जैसे जिन रास्तों पे चलेगी उसके बारे में आपको बताता रहूँगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा इस चैनल पे वीडियो को। धन्यवाद।